सरफराज भाई आज औपचारिक तौर पर जन स्वराज का हिस्सा बन रहे हैं। पहले तो मन से भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका राजनीति करने का एक अपना अंदाज है। कुछ बोलते हैं, कुछ अंदर रखते हैं। जो अंदर रखते हैं वो बोलते नहीं हैं, अंदर बाहर एक ही है, सब एक ही है। तो कई महीनों से हम लोग के साथ हैं। जन स्वराज सीमांचल में, सिर्फ अररिया जोकीहाट में नहीं, सीमांचल में एक लंबी लकीर खींचे। नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं एएनए खबर बिहार। जन स्वराज पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी की नीतियों व सूत्रधार प्रशांत किशोर के विचारों से प्रभावित होकर अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग जन स्वराज में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को पूर्व सांसद व अररिया के जोकीहाट से 4 बार विधायक रहे सरफराज आलम जन स्वराज पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने शेखपुरा हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि सरफराज आलम जी के परिवार का सीमांचल की राजनीति में बहुत योगदान रहा है। हमें उम्मीद है कि अब जन स्वराज से जुड़कर पार्टी को सीमांचल के इलाके में स्थापित करेंगे। वहीं उन्होंने तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन पर भी हमला किया। कहा कि महागठबंधन को तो पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि मुकेश सहनी उनके साथ है या नहीं। बिना एक भी सीट पर चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा किए उन्होंने डिप्टी सीएम बनने का दावा कर दिया है। मूल बात यह है कि इस बार महागठबंधन ने खुलकर करोड़ों रुपए में टिकटों की बिक्री की है। कई जगहों पर महागठबंधन के दो दलों ने उम्मीदवारी दे दिए हैं। सभी साथियों का अभिनंदन। और सरफराज भाई आज औपचारिक तौर पर जन स्वराज का हिस्सा बन रहे हैं। पहले तो मन से भी बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका राजनीति करने का एक अपना अंदाज है। कुछ बोलते हैं, कुछ अंदर रखते हैं। जो अंदर रखते हैं वो बोलते नहीं हैं, अंदर बाहर एक ही है, सब एक ही है। तो कई महीनों से हम लोग के साथ हैं और हमारे साथियों की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और सीमांचल में जो साथी हैं, सबकी ऐसी इच्छा रही है कि सरफराज भाई जन स्वराज के साथ जुड़े और इनके साथ, इनके मार्गदर्शन में, इनके नेतृत्व में जन स्वराज सीमांचल में, सिर्फ अररिया जोकीहाट में नहीं, सीमांचल में एक लंबी लकीर खींचे और जहां डर की राजनीति को हटाकर विकास की, बेहतरी की राजनीति की शुरुआत हो। तो इनकी जो लेगेसी है उसको ध्यान में रखते हुए, और इनका अपना भी कार्यकाल बहुत लंबा रहा है, मेरे साथ जदयू में भी थे ये, तो फाइनली फिर से वापस आ गए हैं हमारे ही साथ। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत। और आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि आप, हम जन स्वराज के साथी और खासकर सीमांचल में जुड़े हुए वर्ग के लोग, सभी वर्गों के लोग सरफराज भाई को जन स्वराज के एक प्रमुख नेता के तौर पर, हम लोग के सीमांचल में अगुवा के तौर पर लोग देखेंगे और इनके नेतृत्व में वहां पर जन स्वराज मजबूत होगा। वहां के समाज के सभी वर्गों का विश्वास हासिल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसलिए इन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हम लोग माला डाल देख रहे हैं, दो माला। चलिए। सरफराज आलम